राधे राधे डियर डिवाइन सोल्स, मैं अलका एंड आई होप आप सबकी जर्नी अच्छे से चल रही है। डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है। तो कल हमारा न्यू मून है एंड मैंने बहुत दिन से कोई टैरो रीडिंग नहीं किया था, तो आई थॉट कि शायद मुझे करना चाहिए, क्योंकि न्यू मून फुल मून के जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल बींग्स होते हैं उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। एंड ये कल हमारा जो न्यू मून है ये एरीज साइन में होने जा रही है, तो फायर की जो एनर्जी है इस टाइम पर डोमिनेट कर रहा है। जैसे हमारा संक्रांति से क्या हुआ है, सन जो है वो भी एरीज में एंटर किया है। तो ऐसी टाइम पर बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, आपकी ब्रेकअप, सेपरेशन, या फिर अगर सेपरेशन है तो यूनियन भी पॉसिबल होता है। बट ऐसे टाइम पर आपकी जो ईगो है वो भी तो पीक में रहता है, तो ईगो को डाउन करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये भी ज़रूरी है कि आप लोग अनकंडीशनल लव में वाइब्रेट करो, क्योंकि अनकंडीशनल लव जो है ये यूनिवर्स का हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, जिसको एम्बॉडी करना हर स्पिरिचुअल बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो रिगार्डलेस योर करेंट सिचुएशन, आप अभी जो भी स्टेज में हो जर्नी के, चाहे आप एक सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक नॉर्मली स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरह की क्लैरिटी चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, किसी भी सेक्टर में, ये जो टैरो रीडिंग है ये ज़रूर आप लोगों को गाइड करेगा, क्लैरिटी देगा। एंड ये टाइमलेस है, इट मीन्स जब भी आप लोगों को मिलेगा ये ज़रूर आप लोगों की सिचुएशन के साथ रेजोनेट होगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर कार्ड को सफल करके रखा है। मैं आप लोगों के लिए पहला कार्ड यहाँ पर लेना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोगों की जो एनर्जी है उसके साथ में और भी प्रॉपरली कनेक्ट होकर आप लोगों को प्रॉपर चैनलिंग दे पाऊँ, राइट। क्योंकि क्या होता है, देखो हम लोग वर्चुअली कनेक्टेड है एंड कलेक्टिव में जो भी चीज़ें होती है एज ए डिवाइन सोल, एज ए एम्पैथ, वो हम रिसीव करते हैं। लेकिन अगर बहुत स्पेसिफिक आप चाहते हो कि आप लोगों को मैसेजेस मिले, उसके लिए आप लोगों को भी पर्सनली अपनी एनर्जी को यहाँ पर कनेक्ट करके रखना होगा। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो एंड आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा एंड साथ में हम और भी बारीकी से चीज़ों को समझने लगेंगे। तो अभी जो भी चीज़ें आपके दिमाग में हैं आप उसके बारे में सोचो, डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर करो, क्योंकि सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, द एम्परर कार्ड। एंड ये जो कार्ड का मैंने एक अल्टरनेटिव कार्ड भी लिया है वो है द सन कार्ड। वाह, दोनों जो कार्ड यहाँ पर निकल कर आए हैं ना, ये क्या दिखा रहे हैं कि अभी के टाइम पर, मतलब आप अभी जो भी सिचुएशन में हो, चाहे रिलेशनशिप में आप हो या फिर आप लोग अपने फाइनेंस को बेटर करना चाहते हो, कुछ मेजर डिसीजन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आप लोग अभी कैपेबल हो। आप अभी चाहते हो कुछ भी चॉइसेस बनाना तो आप ज़रूर बनाओ, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डिसीज़न ईगो से नहीं लेना है, कोई भी डिसीज़न नीडीनेस में नहीं लेना है। पूरी तरह से आप लोगों को अपनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में लेकर ही काम करना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो कि आप लोगों के लाइफ में बहुत टाइम से ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ क्रिएट करना भी चाहते हो, तो आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इन लोगों की जो एनर्जीज़ है ये आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपली आप लोगों को एनर्जी लेवल पर इनके साथ कॉर्ड कट करना है, इनके साथ थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करनी है। एंड फर्दर आप जो भी लाइफ रिलेटेड या अपनी कैरियर के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी डिसीजन चॉइसेस ले रहे हो, इनको शेयर नहीं करना है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है ये आप लोगों को क्या कर रहा है, ड्रेन भी कर रहा है, साथ में
आप लोग की लाइफ में एज ए ऑब्स्टेकल ये काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो तो क्या करना होगा। यही बात है कि यहाँ पर आप लोगों को बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। टेम्परेंस कार्ड क्या शो करता है कि आप लोगों को अपनी 3D एंड 5D लेवल की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करना होगा। एंड बहुत ज़्यादा अगर आप इमोशनली ट्रेंड हो, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल होते हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हो दूसरों के लाइफ में, तो यहाँ पर आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ एंड अपनी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें भी आप लोगों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक में बैलेंस बिगड़ता है तो आपकी लाइफ में वो रिफ्लेक्ट होता है। द हायरोपेंट कार्ड ये भी यही बता रहा है कि अब आप लोगों को अपनी 3D लाइफ के साथ साथ आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको बैलेंस करना होगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आप लोगों को क्या देता है, आप लोगों को स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, सोचने की जो आपको कैपेसिटी मिलता है स्पिरिचुअलिटी से वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। मतलब आपका जो भी डिसीज़न होता है वो कभी भी 3D के सिचुएशन के बेस्ड में नहीं होता है। आप जो भी चॉइसेस बनाते हो, डिसीज़न लेते हो, वो पूरी तरह से गॉड को आप साक्षी भाव से लेते हो, आप उनको साक्षी मानकर करते हो, देन आप कर्म से भी मुक्त होते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि अभी के टाइम पर डिवाइन आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि आप क्या करो जिससे कि आप लोगों की लाइफ में अच्छी चीज़ें आए। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड यही बता रहा है कि आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो अभी अपने लाइफ में, जो कि इससे पहले जो दोनों कार्ड आए थे टेम्परेंस एंड द हायरोपेंट, यही आप लोग को बता रहे थे ना कि आप लोग को बैलेंस की ज़रूरत है। एंड ये 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप लाइफ में किसी भी स्टेज में हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो फाइनेंस में, या फिर आपकी रिलेशनशिप भी बहुत ही, मतलब एक आप बोल सकते हो कि आप एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, लेकिन यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एंड वो इसीलिए है क्योंकि आप इसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। डेथ कार्ड ये यही इंडिकेट कर रहा है कि या तो कुछ पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखेगा, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्टबन होकर कोई चीज़ को पकड़ के रखे हो उसको आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो डिवाइन वो खुद से करवाएंगे, बट यहाँ पर कुछ तो आप लोग को एंड करना है, या फिर कुछ ना कुछ डिवाइन की ओर से एंड होगा। मैं और एक कार्ड यहाँ पर लेकर आप लोगों को इसके ऊपर और भी क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर एंड होने की चांसेस है एंड क्या कुछ आप लोगों को परस्यू करना चाहिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो इस टाइम पर, एंड ये जो स्ट्रगल है ये फाइनेंस को लेकर नहीं है। यहाँ पर ये जो पर्सन है, कोई एक पर्सन है शायद जो कि बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट में अभी भी, मतलब वो भटक रहा है। नाइट के टाइम पर स्लीपलेसनेस हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, जब भी सोने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पर भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, शायद आपने किसी एक ऐसे पर्सन को हर्ट किया है, दुखी कर दिया है, जिस पर्सन के लिए आप बहुत मायने रखते थे। एंड यहाँ पर इसको एंड करते हुए आप खुश नहीं हो, आपको रिग्रेट हो रहा है, आप कॉन्स्टेंटली इस एनर्जी में हो। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि जो भी चीज़ें हुई है आप अगर उसको लेकर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो तो अब बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को खुद को मोटिवेट करने के लिए यूज़ करो। अगर चीज़ें कुछ हुई है, आपने जो भी किया है, सबसे पहले तो अगर आप और एक कोशिश करके चीज़ों को सही करना चाहते हो तो ज़रूर करो। एंड अगर नहीं कर सकते, सिचुएशन ऐसा है कि अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो आपको सिंपली उसको रिलीज़ करना होगा, क्योंकि इसके चलते आप अपने आप को एक जगह पर स्टक कर रहे हो। अनस्टक की जो एनर्जी है ये बिल्कुल भी आप लोगों के लिए सही नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आप उसको रिलीज़ करो। एंड मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर रिसीव हो रही है कि कुछ लोग यहाँ पर
मतलब चाहते हैं कि वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन वो ओल्ड चीज़ों को अभी तक छोड़ नहीं पा रहे, मतलब अभी भी वो ओल्ड चीज़ों में क्लिंगी होकर हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नई चीज़ें चाहते हो, आप चाहते हो कि अच्छी चीज़ें हो, तो जो ओल्ड एनर्जीज है, ओल्ड लोग हैं, मेमोरीज है, आपको उनको छोड़ना होगा। क्योंकि कोई भी न्यू बिगिनिंग ओल्ड एनर्जी के साथ नहीं हो सकता, अगर एंड अगर ये होगा तो ये फ्रूटफुल नहीं होगा। आप लोग के लाइफ में आगे 1 महीना लेकर आप इस एनर्जी को चलो, बहुत कुछ मेजर चेंजेस आएंगे। मतलब सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, शायद आप मैरिज को लेकर सोच रहे हो, कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके माइंड में है, आप चाहते हो कि उस पर्सन को आप या तो अपनी फीलिंग्स बताओ, या फिर अगर आपने बता दिया है, ये पर्सन ने अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो आप चाहते हो कि ये आपके फेवर में करे। तो ये दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। एंड ये दिखा रहा है कि सेलिब्रेशन है, सक्सेसफुल है, मतलब रिलेशनशिप में आप सक्सेसफुल होंगे। बट उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स आप लोगों को लेना होगा वो ये है कि सबसे पहले तो ये जो पर्सन है, इसके अंदर भी आपके लिए सेम फीलिंग्स है, वो भी सेम चीज़ें चाहते हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है। शायद आपने अभी तक उनको कोई पर्टिकुलर चीज़ में क्लैरिटी नहीं दी है, तो आप उनको दो। एंड अगर आपको पता है कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर इनके अंदर फियर है, वो भी आपसे रिलेटेड, तो वहाँ पर भी आपको इनको समझाना होगा कि वो जो चीज़ है उसको, उसके लिए आप लोग रेडी हो, उसको मतलब आप दोनों मिलकर उसके ऊपर काम कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो। ज़रूर ये पर्सन ज़रूर चाहते हैं आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इनके अंदर की जो फियर है उसको रिलीज़ करना होगा, उनको अश्योर करना होगा कि सब कुछ सही होगा आप लोगों के बीच में। क्योंकि ये पर्सन जो है, ये शायद बहुत जल्दी कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं, कोई डिसीज़न लेना इनके लिए हमेशा मतलब चैलेंजिंग होती है, वो बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं। शायद नंबर 7, नंबर 5 ये हो सकते हैं। तो अगर इनकी बर्थडे जो है वो 17th में आता है, तो ये पर्सन कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्योंकि नंबर 7 जो है, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन बहुत बार ये स्ट्रगल भी करते हैं कोई डिसीज़न लेने में। बहुत ज़्यादा उनके अंदर बैक ऑफ द माइंड में ऑप्शन चलता रहता है, ये करे वो करे ना करे। तो इनको क्लैरिटी आप लोगों को ही देना होगा, आप लोगों को इनको अश्योर भी करना होगा कि ये चीज़ें आगे चलकर आप दोनों के लिए सही रहेगा। क्योंकि ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है, ये सच में कन्फ्यूज़न में है। एंड ये हो सकता है ऐसे पर्सन है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड भी रहते हैं, कि मतलब अगर आप कुछ बोलोगे तो उनका हाँ है, आप ना बोलोगे तो उनका ना है। हाँ, ऐसी एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, सेलिब्रेशन है, प्रपोजल या तो उनकी तरफ से आ सकता है, या फिर अगर आप करने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जो भी चीज़ के लिए उनके अंदर फियर है, डाउट्स है, आप लोगों को उसको क्लियर करके रिलीज़ करना होगा। आप उनको एक बार ज़रूर पूछ लेना कि वो क्या सोचते हैं आप दोनों के बारे में, क्या उनके दिमाग में कोई फियर है। ऐसा करके अगर आप चाहो तो बात कर सकते हो, अगर इनके साथ आपका बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है। एंड लास्ट में मैं और एक कार्ड ले रही हूँ, एंड इसको मैं एंड करूँगी। एस ऑफ पेंटिकल्स वही है, आप लोग की लाइफ में बहुत अच्छी टाइम आने जा रही है। यहाँ पर मैरिज, सेलिब्रेशन, न्यू बिगिनिंग है। फाइनेंशियली भी आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे आने वाले टाइम पर, बट आप लोग को राइट टाइम पर राइट डिसीज़न लेना है, ओल्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ करके आगे बढ़ना है, राइट। सो होप ये चैनलिंग आप लोगों को हेल्प करे। अगर आप लोगों को ये रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।